बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको ट्रू पैशन इस्लाम में खुश आमदीद कहते हैं और हाज़िर हैं एक नए दिलचस्प मौजू के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है जिन्नात। जिन बूढ़े होकर दोबारा जवान होते हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नों के बाप सोमिया को पैदा किया और उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को देखें लेकिन लोग हमें ना देख सकें। हम ज़मीन में दफन किया जाए, हम लोगों में बूढ़ा दोबारा जवान हो जाए। चुनांचे उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। अब वो लोगों को देखते हैं लेकिन लोग उन्हें नहीं देख सकते। जब वो मरते हैं तो ज़मीन में मदफून होते हैं। उनमें कोई बूढ़ा उस वक़्त तक नहीं मरता जब तक दोबारा जवान ना हो जाए, यानी बिल्कुल बच्चे की तरह। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? आदम ने कहा, पहाड़ या शाहिद जन्नत कहा। चुनाचे आदम को पहाड़ या जन्नत दे दिया गया। इसहाक कहते हैं, सनद के साथ ये बयान किया कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को पैदा करके उनको ज़मीन को आबाद करने का हुक्म दिया। चुनाचे वो अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। एक अरसा दराज के बाद उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और कुछ तो खूनरेज़ी शुरू कर दी। उनमें से एक बादशाह था जिसको यूसुफ कहा जाता था। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। चुनाचे अल्लाह ने आसमान दुनिया से फरिश्तों की एक फ़ौज भेजी। इस फ़ौज को जिन कहा जाता था। उन्हीं में इबलीस भी था जो 4000 फ़ौज का कमांडर था। फ़ौज ज़मीन पर उतरी और जिन्नों की औलाद को तबाह कर दिया और उनको ज़मीन से जिला वतन करके समंदर के जजीरों में मुंतकिल कर दिया। इबलीस और जो फ़ौज उसके साथ थी उसने ज़मीन में बूदो बाश इख्तियार कर ली। उनके लिए काम आसान हो गया और उन्होंने ज़मीन ही में रहना अच्छा समझा। मोहम्मद बिन इसहाक ने हबीब बिन साबित वगैरह से बयान किया कि इबलीस और उसकी फ़ौज आदम की पैदाइश से पहले 40 बरस तक ज़मीन में क़याम पजीर रही। अरबी ज़बान में जिनों के नाम इब्न अब्दुल बर ने कहा है कि अहले इल्म ज़बान के नज़दीक जिनों की चंद किस्में हैं। नंबर 1, असली जिन को जिन्नी कहते हैं। नंबर 2, वो जिन जो लोगों के साथ रहता है उसे आमिर कहते हैं, इसकी जमा अम्मार है। नंबर 3, जो जिन बच्चों को परेशान करता है उसे अरवाह कहते हैं। नंबर 4, सबसे ज़्यादा खबीस और परेशान करने वाले जिन को शैतान कहते हैं। नंबर 5, जिस जिन की शरारत हद से ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी गिरफ्त मजबूत तर हो जाए तो उसे अफरीयत कहते हैं। जिन की किस्में। इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनों की 3 किस्में हैं। नंबर 1, एक किस्म वो है जो हवा में उड़ती है। नंबर 2, एक वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होती है। नंबर 3, वो है जो सफ़र और क़याम करती है, यानी भूत वगैरह। इसको तिबरानी, हाकम और बैकी ने अल इस्मा व सफ़ात में सही सिन्नत के साथ बयान किया है। इब्न अबी अल दुनिया ने मकायद शैतान में अबू दरदा से रवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 3 किस्म के जिन पैदा किए हैं। एक किस्म सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की है। दूसरी हवा की मानद। तीसरी वो जो हिसाब किताब और जज़ा और सज़ा की मुकल्लफ है। अल्लाह ताला ने इंसानों को भी 3 किस्मों पर पैदा किया। एक किस्म चौपाइयों की है। इनके बारे में अल्लाह का इरशाद है, उनके दिल हैं मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान हैं मगर सुनते नहीं। दूसरी किस्म वो है जिसका जिस्म बनी आदम की तरह है लेकिन रूह शैतान की। तीसरी वो है जो बरोज़े क़यामत ज़ेरे साया इलाही होंगे जबकि वहाँ कोई दूसरा साया न होगा। ज़ह मशरी कहते हैं कि मैंने देहातियों के यहाँ जिन्नों के बारे में ऐसी अजीब और गरीब चीज़ें देखी हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि जिन्नों में एक जिन्स ऐसी भी है जिसकी निसफ शक्ल इंसान की शक्ल की सी होती है। इसका नाम शक है। यह मुसाफिर को तनहा देखकर परेशान करता बल्कि बसा औकात मार डालता है। उम्मीद है नाज़रीन आपको यह हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।